प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के 3 वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि हम स्वप्न वासवदत्तम के सामान्य परिचय, उसके प्रथम अंक से लेकर के 6ठम अंक तक के कथासार और तीसरे वीडियो में इस नाटक के नामकरण के औचित्य के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस नाटक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। नाटक का पहला अंक किस तरह से प्रारंभ होता है, कवि ने किस तरह से उसे प्रस्तुत किया है, तो पहले उस अंक को हम देखते हैं कि नानन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। नानन्ते नांदी पाठ के बाद प्रवसति सूत्रधारः, सूत्रधार रंगमंच पर प्रवेश करता है। यानी नांदी पाठ खत्म होता है, उसके बाद सूत्रधार रंगमंच पर प्रवेश करता है। कहने का तात्पर्य है किसी ग्रंथ या नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो मंगलाचरण किया जाता है उसे नांदी पाठ कहते हैं। और ये बात निश्चित है कि नंदति देवाः अत्र या फिर नंदयति देवान इति नांदी। कहने का तात्पर्य है जो देवताओं को आनंदित करता है उसे नांदी कहते हैं। फिर सूत्रधार कौन है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सूत्रम प्रयोग अनुष्ठानम धारयति इति सूत्रधारः। कहने का तात्पर्य है कि रंगमंच पर प्रस्तुत होने वाले नाटक को जो धारण करता है या पात्रों को जो निर्देशित करता है वो सूत्रधार कहलाता है। वही नांदी पाठ करके नाटकीय कथा वस्तु की सूचना देता है और तभी नाटक आगे प्रारंभ होता है। हम सामान्य भाषा में इसे निर्देशक भी कह सकते हैं। जैसे आजकल फिल्मों में डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है, ठीक उसी तरह से ये सूत्रधार भी नाटक को प्रारंभ करने के लिए या नाटक को निर्देशित करने के लिए हुआ करता है। तो सूत्रधार रंगमंच पर नांदी पाठ के बाद उपस्थित है और वो कहता है कि उदयनबिंदु सवर्ण वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कम्रौ भुजौ पाताम्। उदयनव इंदु सवर्ण, मैं आपको तोड़ करके एक एक शब्द को अलग अलग बता रहा हूँ। क्योंकि ये वो श्लोक है जो इस नाटक का सबसे पहला और प्रारंभ का है। इसी में नाटक की आगे आने वाली कथावस्तु और पात्रों का परिचय भी है, इसलिए उसको आप थोड़ा सा ढंग से समझें कि उदय नव इंदु सवर्ण। उदय उदित होते हुए, नव इंदु नवीन नवीन चंद्रमा के समान सवर्णा वर्ण वाली। उदित होते हुए चंद्रमा के समान वर्ण वाली। आसवदत्ता बलौ, आसवदत्ता और मदिरा पान करने के कारण, अबलौ जो शिथिल है अर्थात बलशाली भी है, बलशाली है लेकिन शिथिल पड़ी हुई है। पद्मावती पूर्ण, पद्मावती तीर्ण पूर्ण। पद्म यानी कमल के गुणों के समान जो पूर्ण है, अर्थात जो लक्ष्मी की शोभा से परिपूर्ण है, जो कमल के गुणों से पूर्ण या लक्ष्मी की शोभा से युक्त है। बसंत कम्रऊ, और वसंत ऋतु के समान जो अत्यधिक मनोहर और कमनीय है। ऐसी बलस से, ऐसे बलराम की भुजऊ, दोनों भुजाएं त्वाम पातुम, आप लोगों की रक्षा करें। यानी उदित होते हुए चंद्रमा के समान सुंदर वर्ण वाली और मदिरा पान करने के कारण जो शिथिल है लेकिन बलशाली है, और कमल के गुणों से जो परिपूर्ण है अर्थात जो लक्ष्मी की शोभा से युक्त है, ऐसी बसंत के समान अत्यधिक मनोहर और कमनीय लगने वाली बलराम की वो दोनों भुजाएं आप लोगों की रक्षा करें। यहाँ सूत्रधार ने
इस श्लोक के माध्यम से नाटक के पात्रों का भी परिचय दिया है और साथ ही साथ वो ये भी बताना चाहते हैं कि ईश्वर आप लोगों की रक्षा करे, बलराम की वो दोनों भुजाएं आप लोगों की रक्षा करे। क्यों? क्योंकि आप मेरा नाटक देख रहे हैं और यदि ईश्वर आपकी रक्षा करेगा तो मेरी रक्षा तो स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि मेरे दर्शक जीवित रहें, मेरे दर्शकों का कल्याण हो, तो मेरा कल्याण तो आपके कल्याण में ही निहित है। इसीलिए बलराम की वो दोनों भुजाएं आप सभी लोगों की रक्षा करे। कहने का तात्पर्य वो मेरी भी रक्षा करे और आपकी भी रक्षा करे। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में मुद्रा अलंकार है और आर्या जाति छंद है। इसमें देखिए, उदयन ये इस नाटक का मुख्य पात्र है, राजा उदयन। वासवदत्ता ये नायिका है, यानी उदयन नायक है, वासवदत्ता नायिका है और पद्मावती ये सहनायिका है, अर्थात जो दूसरी नायिका है जिसके साथ राजा का विवाह होता है। और साथ ही साथ बसंतक जो विदूषक होता है, जो राजा का मित्र है, उसकी तरफ भी इंगित किया गया है। और साथ ही साथ नाटक के पात्रों को भी यहाँ पर बता दिया गया है कि इस नाटक में कौन कौन से पात्र होंगे। तो उदयन और वासवदत्ता इसके नायक नायिका हैं, पद्मावती सहनायिका है और बसंतक आदि जो राजा के मित्र वगैरह होते हैं वो हैं, जिसे विदूषक भी कहा जाता है। तो वो रंगमंच पर इस तरह से उस नाटक की प्रस्तावना को रखते हुए कहता है कि एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामि, कि इस तरह से आप सज्जनों से विज्ञापयामि, मैं निवेदन कर रहा हूँ। अरे लेकिन किम न खलु मयि विज्ञापन बग्रे, मेरे निवेदन करते ही कोई शब्द इव श्रूयते, कोई शब्द सुनाई पड़ रहा है। अंग अच्छा तो पश्यामी, मैं देखता हूँ। कोई आवाज़ आ रही है तो ठीक है, मैं देखता हूँ। और नेपथ्य से यानी पर्दे के पीछे से, क्योंकि रंगमंच पर सूत्रधार है इसलिए पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है और उसी का बहाना वो बनाता है कि कहीं से आवाज़ आ रही है तो मैं जाकर के देखता हूँ। ये उसका रंगमंच खाली करने का तरीका है। तो पर्दे के पीछे से भी आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आ रही है कि उत्सरत आर्या, हटो हटो सज्जनों, उत्सरत हटो, हटो हटो सज्जनों हटो। तो सूत्रधार कहता है भवतु, अच्छा विज्ञातम, अब मैं समझ गया। अच्छा अब मैं समझ गया कि ये कौन है और किसकी आवाज़ आ रही है। तो वो प्रस्तावना के रूप में नाटक पर, रंगमंच पर नाटक के रूप में अब क्या दिखाया जाएगा, उसी को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है कि भृत्यई मगध राजस्य स्निग्धई कन्या अनुगामी भी दृष्टम उत्सार्यते सर्व तपोवन गतो जन। भृत्यई मगध राजस्य कन्या अनुगामी भी, मगध राजस्य, मगध राज की पुत्री अर्थात राजकुमारी का अनुगामी भी, अनुसरण करने वाले अर्थात उसके पीछे पीछे चलने वाले। मगध राज की पुत्री अर्थात राजकुमारी के पीछे पीछे चलने वाले, यानी पद्मावती के पीछे पीछे चलने वाले। स्निग्धई भृत्यई, स्निग्धई अत्यधिक प्रिय और विश्वास पात्र, भृत्यई सेवकों के द्वारा, नौकरों के द्वारा, तपोवनगत है, जो तपोवन में रहने वाले हैं, सर्वह जन है, ऐसे सभी लोगों को दृष्टम ढीठतापूर्वक उत्सार्यते हटाया जा रहा है। तो सूत्रधार समस्त दर्शकों के सामने इस बात को प्रस्तुत करता है कि हाँ, अब मेरी समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। मगधराज की पुत्री अर्थात राजकुमारी के पीछे पीछे चलने वाले प्रिय और विश्वासपात्र सैनिकों के द्वारा, नौकरों के द्वारा तपोवन में रहने वाले सभी लोगों को बड़ी ढीठतापूर्वक हटाया जा रहा है। तो ये जो श्लोक है इसमें अनुष्टुप छंद है,
और इस बात की सूचना दे दी गई है कि अब रंगमंच पर क्या दृश्य दिखाई देगा। निष्क्रांत है और ये कहकर के सूत्रधार रंगमंच से निकल जाता है कि मैं देखने जा रहा हूँ, और फिर रंगमंच पर यह दृश्य उपस्थित होता है कि सैनिक तपोवन में से लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं और भटाऊ और दो सेवक ये कहते हुए रंगमंच पर दिखाई देते हैं, उत्सरत उत्सरत आर्या उत्सरत, हटो हटो सज्जनों हटो। ततः प्रविशति प्रावरजक वेशो योगंधरायण है, अवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता च। और इसके बाद एक परिव्राजक के वेश में यानी पर्यटक के वेश में योगंधरायण और अवंतिका के वेश में वासवदत्ता रंगमंच पर प्रवेश करती है। योगंधरायण कर्णम दत्वा कान लगा करके सुनता है और कहता है, कथम यह अपि उत्सारयते, अरे कमाल है, यहाँ भी हटाया जा रहा है। कुतः है, क्योंकि उसने ये बात योगेंद्र ने इसलिए कही कि यहाँ भी हटाया जा रहा है, अर्थात ये तपोवन है और तपोवन में इस प्रकार से हटाया जाना ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा तो केवल शहरों में होता है और यहाँ यदि ऐसा हो रहा है तो उसको यही आश्चर्य होता है और इसीलिए वो कान लगा करके सुनता और कहता है कि यहाँ भी लोग हटाए जा रहे हैं। कुतः है, क्योंकि धीरस्य आश्रम संस्थितस्य वस्तः तुष्टस्य वनै फलै मानम अर्हस्य जनस्य वल्कलवत्रासः सम उत्पादयते उत्सिक्तो विनयात अपेत पुरुषो भाग्यश्चलै विस्मितः को अयं भो निर्भृतम इदम तपोवनम ग्रामीकरोति आज्ञया। धीरस्य धैर्यशाली आश्रम संस्थितस्य, इस आश्रम में निवास करने वाले, अर्थात जो धैर्यशाली हैं और इस आश्रम में निवास करने वाले हैं, वन्य फलैतुष्टस्य, और जो जंगली फलों को खा करके ही संतुष्ट रहने वाले हैं, जो जंगल में पैदा होने वाले फल फूलों को खा करके ही संतुष्ट रहने वाले हैं। मानम अर्हस्य वल्कलवत, मानम अर्हस्य, और जो सम्मान करने के योग्य हैं, वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाले हैं, जनस्य, ऐसे लोगों को भी त्रास है, भय उत्पन्न करके उन्हें डराया जा रहा है, उनमें भय पैदा किया जा रहा है। जन है त्रास सम उत्पाद्यते, यानी ऐसे उन लोगों के अंदर भी भय को पैदा किया जा रहा है जो धैर्यशाली हैं, आश्रम में निवास करते हैं, जंगल में पैदा होने वाले कंदमूल फलों को खा करके ही संतुष्ट रहते हैं, जो सभी के लिए सम्मान के योग्य हैं और केवल वल्कल वस्त्रों को धारण करते हैं, ऐसे लोगों में भी भय पैदा किया जा रहा है। तो भो, अरे उत्सिक्त हो, उदंड या घमंडी, विनय उपेत पुरुष है, विनयशीलता से रहित सेवकों वाला। अरे ये कौन है जो उदंडी है, घमंडी है और विनयशीलता से रहित नौकरों वाला है, चलई भाग्य विस्मित है, और चंचल भाग्य से जो अत्यधिक विस्मित है, अहंकारी भी है। को अयम, ऐसा ये कौन है जो ऐसा कार्य करवा रहा है, यानी ऐसा कौन चंचल भाग्य वाला है जिसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा शायद, और इसीलिए अत्यधिक अहंकार के कारण इस प्रकार का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो सन्यासी, जो तपस्वी धैर्यशाली हैं, आश्रम में निवास करते हैं, जंगली कंदमूल फलों को खाने वाले हैं, उन्हीं को खा करके जो संतुष्ट रहते हैं, जो सम्मान के योग्य हैं और केवल वल्कल वस्त्रों को अपने शरीर पर धारण करने वाले हैं, ऐसे लोगों में भी भय पैदा किया जा रहा है। तो ऐसा ये कौन बेवकूफ़, कौन उदंडी, कौन घमंडी, कौन विनयशीलता को त्याग देने वाले नौकरों वाला है, जो अपने चंचल भाग्य से विचलित हो चुका है और अत्यधिक अहंकार से परिपूर्ण होकर के इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। तो ऐसा ये कौन हो सकता है कि आज्ञा निर्वृतम इदम तपोवनम ग्रामी करोति, कि जो अपनी आज्ञा से, अर्थात इनको सेवकों को इस प्रकार का आदेश देकर के अपनी आज्ञा से इस निर्वृतम तपोवनम, इस शांत तपोवन को भी ग्रामी करोति, गांव जैसा बना रहा है। क्योंकि ऐसी स्थिति तो केवल गांव में होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार कोई राजनेता, कोई मंत्री जब मार्ग से गुजरता है तो उसके आगे आगे एस्कॉर्ट चलती है और वो लोगों को सड़क से हटाते हुए चलते हैं,
ठीक वैसे ही जब राजा रानी या राजकुमारी बाहर लोक दर्शन के लिए निकलते थे तो सेवक रास्ते से लोगों को इसी तरह से हटाया करते थे और बड़ी ढीठता के साथ बिना किसी का सम्मान किए हुए वो उनको हटाते थे। और इसी स्थिति को देख करके योगेंद्रायण सोचने लग रहा है कि कमाल है, इस तपोवन में भी इस प्रकार का आचरण, क्योंकि यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तपोवन बिल्कुल शांत है, जहाँ रहने वाले लोग बड़े धैर्यशाली हैं, ऐसे धैर्यशाली और इस आश्रम में निवास करने वाले, कंदमूल फलों को खा करके ही संतुष्ट रहने वाले, सम्मान के योग्य वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाले, ऐसे इन तपस्वियों के अंदर भी भय पैदा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये कौन बेवकूफ़ है, कौन उदंडी है, कौन घमंडी है, जो विनयशीलता से रहित नौकरों वाला है और चंचल भाग्य से अत्यधिक अहंकारी होकर के वो इस प्रकार का कार्य कर रहा है कि अपने सेवकों को ऐसी आज्ञा दे करके अपनी आज्ञा से इस शांत तपोवन को भी गांव जैसा बना रहा है। तो ये जो प्रस्तुत श्लोक है, इस श्लोक में सभी विशेषणों के अभिप्राय से युक्त होने के कारण परिकर अलंकार है, जिसका सामान्य लक्षण है उक्ति ही साभिप्राय विशेषण परिकरो मत है। यानी कोई भी उक्तियाँ यदि अभिप्राय से युक्त हो विशेषणों के लिए तो वहाँ पर परिकर अलंकार होता है। और इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसका लक्षण है सूर्यास्वई मसजस्ततः स गुर्वः शार्दूल विक्रीडित। यानी सूर्य और अश्व, सूर्य 12 और अश्व घोड़े। तो सूर्य और घोड़े इन पर यति होती है और गणों का क्रम मगण, सगण, जगण, तगण, तगण और अंत में गुरु वर्ण, एक गुरु वर्ण होता है, वो शार्दूल विक्रीडित छंद होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है, क्योंकि योगेंद्रायण भी राजा का महामंत्री है और वो इस बात को जानता है कि यदि कोई राजा इस प्रकार का आचरण करता है और वो भी तपोवन में करता है तो निश्चित रूप से वो बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि वो सन्यासियों के साथ, तपस्वियों के साथ इस प्रकार का आचरण कर रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद उस तपोवन में जहाँ योगेंद्रायण परिव्राजक के वेश में है और वासवदत्ता अवंतिका के वेश में है, रंगमंच पर दूसरा क्या दृश्य दिखाई देता है, यानी इनके अलावा रंगमंच पर और क्या दिखाई देता है, ये साफ स्पष्ट इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है कि रंगमंच पर तपोवन है, तपोवन में सन्यासी हैं और वहाँ पर योगेंद्रायण और वासवदत्ता भी पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ वो राजकुमारी भी वहाँ पर आई हुई है, जिसके सैनिक उन तपस्वियों को रास्ता खाली करने के लिए जबरदस्ती हटा रहे हैं। वही दृश्य रंगमंच पर दिखाई दे रहा है और इस तरह से नाटक आगे बढ़ता है। इसके बाद आगे क्या होता है नाटक में, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले व्याख्यान में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम फिर आपसे मिलते हैं।